हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटी के सेक्शन रीडिंग के बारे में। जो पीटी के अंदर लिसनिंग सेक्शन है वो पीटी का थर्ड सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर 5 सब सेक्शन हैं। उन सभी पांचों सब सेक्शन को विद एग्जांपल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 सेक्शन है। फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सेकंड, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। थर्ड, रीऑर्डर पैराग्राफ्स। फोर्थ में आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स और फिफ्थ में भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इनके अंदर डिफरेंस ये है, एक फिल इन द ब्लैंक्स के मार्क्स जाएंगे रीडिंग में और एक के जाएंगे रीडिंग प्लस राइटिंग में। अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर। इसके अंदर आपको 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपके एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, इसके अंदर आपको पैसेज रीड करना है और कोई भी एक ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। आप अगर सही है तो 1 मार्क्स और अगर गलत है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर के ऊपर। इसके अंदर आपको 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, जिसके अंदर 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। अगर 2 सही है उसके अंदर तो आपको 2 मार्क्स और 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 ऑप्शन है, अगर आपने 2 सही टिक कर दिए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने गलत टिक किए तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट टू रिमेंबर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 1 मिनट ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के ऊपर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना और अगर आपको कोई गैस करना भी है तो सिर्फ एक गैस करना है, मल्टीपल गैस नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर है, नेगेटिव मार्क्स अगले क्वेश्चन में कैरी नहीं होते। अगर आपको 0 से कम किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिल सकते, नेगेटिव मार्किंग उस टाइप से नहीं होती। अब चलते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ की तरफ। रीऑर्डर पैराग्राफ में 2 से लेके 3 तक क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपको मार्क्स मिलते हैं 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट मैच। आपको एक पेयर बनाना होता है, एक पेयर का 1 मार्क्स होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और अब इसका मार्किंग पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा पॉइंट टू रिमेंबर में, कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे। ऑलवेज ट्राई टू मेक पेयर्स नॉट सीक्वेंसेस। हमेशा आपको 2 के पेयर में मार्क्स मिलेंगे, सीक्वेंस में नहीं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और ये इसका आंसर है 3 5 2 4 1। अब इसके अंदर 2 क्राइटेरिया देख लेते हैं, 2 एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि पहले बच्चे ने आके किया 3 5 4 2 1, तो उसको एक ही मार्क्स मिलेगा क्योंकि उसका एक ही पेयर ठीक है, 3 और 5 वाला। बाकी उसके अंदर कोई पेयर नहीं बन रहा। अब देखते हैं सेकंड बच्चे ने क्या किया है, उसके अंदर किया है 5 3 2 4 1, तो उसके अंदर 2 4 और 4 1 के 2 पेयर बने, तो इसके अंदर इसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। पीटी के प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। अब इन्हीं को आपको साइड में कॉलम मिलेगा, आपको वहाँ पे अरेंज करना है। आपको सबसे पहले देखना होगा मेन सेंटेंस कौन सा है और उससे कौन सा सेंटेंस लिंक हो रहा है। इसके अंदर मेरे को लगता है 4 1 3 2 इसका आंसर हो सकता है। रीऑर्डर पैरा में भी 2 मिनट से ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 2 टाइप के, ये रीडिंग वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें हम ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। इसके अंदर 5 से लेके 6 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हर एक क्वेश्चन के अंदर एक फिलअप का 1 मार्क्स होगा। तो इसके अंदर आगे है, इन्हें हम ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। और अब इनके एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में पहले तो आप ये देखिए ये दिखते कैसे हैं। ये जो आपको एक रेड कलर का ब्लैंक दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करते ही ये जो नीचे हाईलाइटेड ऑप्शन है वो 4 कलर के ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएंगे और उनमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा। आपको ये ऑप्शन हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये ऑप्शन नीचे ही जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे। ये सभी ये जो हाईलाइट किए हैं ये सभी ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे और इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा। आप सबसे सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद में फिफ्थ और लास्ट टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक, जिसके मार्क्स जाते हैं दोनों रीडिंग और राइटिंग में। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फिलअप।
और इसके अंदर 5 से लेके 6 तक क्वेश्चन मिलते हैं। आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं इसके अंदर। एक फिलअप इज इक्वल टू 1 मार्क्स। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको ऐसे ब्लैंक्स मिलेंगे और नीचे ऑप्शंस होंगे। आपको उस ऑप्शन को पिक करके उस ब्लैंक तक ले जाना है और वहाँ पे प्लेस करना है। ये रहे इन सब के आंसर्स और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब फाइनली देख लेते हैं कुछ ओवरऑल पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी पोर्शन के लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलता। नो सेपरेट टाइम इज़ गिवन फॉर एनी पोर्शन। आपको हर एक के लिए अलग से टाइम निकालना होगा। कलेक्टिव टाइम ऑफ 40 मिनट इज़ गिवन। अब मैं आपको बताता हूँ ये 40 मिनट आपको यूज़ कैसे करनी है। सबसे पहला आप MCQ के ऊपर चाहे मल्टी चॉइस हो चाहे सिंगल चॉइस हो 1 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए, बोथ इन मल्टी चॉइस एंड सिंगल चॉइस। और सेकंड जो रीऑर्डर्स है उसके ऊपर आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर ही लगाने हैं और बाकी जितना भी टाइम बचे वो आप दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स पे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर करते हैं मार्क्स में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।